हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुपोर्ट इंडिया पे। आज हम लोग रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और शाम में आपका करंट अफेयर अब डेली आएगा। ठीक, कुछ कारण के वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। ठीक, अब से डेली वीडियो आएगा। रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन अच्छी तरीक़ा से होगा और उम्मीद है कि बहुत कम दिनों में PYQ सीरीज़ ख़त्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद आएगा शाम में करंट अफेयर। ठीक, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा, जुड़े रहिएगा। आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, डेली वीडियो हो पाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध किसने किया था? देखिए, गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध जो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। और ये पूछा जाता है किस अधिवेशन में किया था, तो गांधी जी को बिहार आने का यानी चंपारण सत्याग्रह में आने का न्योता जिसको बोलते हैं अनुरोध किया था, वो किया था राजकुमार शुक्ल। और किस अधिवेशन में किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में किया था। किस अधिवेशन में? 1916 में लखनऊ अधिवेशन था, उसी में किया था। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बताइएगा, कहता है बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? बिंबिसार जो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित है? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखिएगा, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,000 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बताइएगा विधानसभा, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। और विधान परिषद कितने हैं? तो 7। ये चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे कहता है कि सितारा देवी किससे संबंधित? देखिए, ये सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये ध्यान रखना है। केरल की ये कथक नृत्यांगना है कौन? सितारा देवी, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कहता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना फरवरी 1916 में हुई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है SI का। ठीक, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में फरवरी 1916 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जाता है वर्तमान में भी हाईकोर्ट की संख्या कितनी? तो 25 हाईकोर्ट वर्तमान में है। कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है कि बताएगा किसे इतिहासकारों ने क्लाइव का लोमड़ी कहा? यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा। तो ध्यान रखिएगा, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा गया। क्या कहा गया था? मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा गया था। बताइएगा विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से संबंधित। किससे संबंधित है? विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित हैं। आगे कहता है सरदार सिंह किससे संबंधित है? सरदार सिंह और ध्यानचंद जो हैं ये संबंधित हैं हॉकी से। सरदार सिंह और ध्यानचंद किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। और बातें रही कि ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे कहा जाता है, आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ध्यान रखिएगा स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, महाविद्यालय जिसको कहते हैं। ठीक, ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी पूछ देगा तो 72 हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है SI का। ठीक, उसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन ध्यान रखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी उनकी माता का नाम था, ध्यान रखिए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। उनके पिता कौन हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे। गुरु सिख यानी कि सिख गुरु प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक की जीवनी कौन लिखा था? तो गुरु अंगद लिखा था। कौन लिखा था? गुरु अंगद लिखे थे। ठीक, ये ध्यान रखने की चीज़ें। बताया गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 सितंबर 1666 को पटना के आनंद साहिब में हुआ था। और बोलेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक,
आगे कहता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बताएगा कि फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, लेकिन बिहार राज्य में नहीं पूछता है किस जिला में हुआ था, बिहार के किस जिले में? तो ध्यान रखिएगा पूर्णिया। और ध्यान रखिएगा पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिया किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। इनकी पुस्तक जो है मैला आंचल, ध्यान रखिएगा मैला आंचल प्रसिद्ध पुस्तक है। बोलेगा मैला आंचल किसकी पुस्तक है? तो ये इनके हो जाएंगे फणेश्वर नाथ रेणु के। बताएगा अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति एवं प्रशासन से है। तो अगर बोलेगा अर्थशास्त्र पुस्तक जिसका संबंध राजनीति एवं प्रशासन से है, इसके लेखक कौन है? तो कौटिल्य हो जाएंगे। या बोलेगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। लेजर फायर का सिद्धांत किसने दिया? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो एडम स्मिथ। समाज के कल्याण का विज्ञान किसने कहा? यानी कि मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा अर्थशास्त्र को? तो डॉक्टर मार्शल। ठीक। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मार्शल। ठीक। मानवीय व्यवहार का के रूप में परिभाषा अर्थशास्त्र की किसने दी? तो रॉबिन्स। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की चीज़ें और ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, पूछा जाता है। ठीक, आगे कहता है, अगले क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? भारत का प्रथम जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। समय भी हो रहा है। आगे बताएगा, कहता है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? अपना राज्य। गर्व है हमें कि अपना राज्य न्यूनतम साक्षरता वाला है। ठीक, आगे बताएगा भारत का महाकान्यवादी, भारत के महाकान्यवादी को पूछता है कौन हटा सकता है? तो भारत के महाकान्यवादी जो कि विधि अधिकारी होते हैं, इसको हटा सकता है हमारे देश के राष्ट्रपति। आप लोग बताइएगा हमारे देश के भी राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, आज़ाद भारत की जन्म लेने वाली पहली हो जाएगी कम उम्र की राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक, ध्यान रखने की चीजें अलग देखिएगा। आगे कहता है, बताएगा 1857 का विद्रोह जो हुआ था, फतेहपुर से कौन मतलब नेतृत्व कर रहा था? फतेहपुर से ध्यान रखिएगा अजीमुल्ला कर रहे थे। हम एक बार सीरीज बोल देते थे। दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन रहे थे? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत, फतेहपुर से अजीमुल्ला और झांसी से हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन हो जाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से बेगम हजरत महल, कानपुर से नहीं, लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से हो जाएंगे नाना साहब, दिल्ली से हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ठीक, ये ध्यान रखने की चीजें। और बोलेगा जगदीशपुर से कौन हो जाएंगे? तो वीर कुंवर सिंह। बताएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन के लिए बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? ध्यान रखिए, जूट उत्पादन के लिए बिहार का अग्रणी जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, बता सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे थे कब से कब तक? बताइए। 2007 से 12 तक ही रहे थे। ठीक, आगे क्वेश्चन है कहाँ? जी, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल दिवस मनाया जाता है कब? तो 14 नवंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है? 24 दिसंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाता है? 19 अगस्त को। हिंदी दिवस कब मनाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाता है? 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ध्यान रखने की चीज। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक, ये पूछ लिए थे ना, नोट्स कौन ले गया पता नहीं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को करजन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बताइए राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 16 अक्टूबर को ही लिखा हुआ। 16 अक्टूबर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस 16 अक्टूबर को किसके नेतृत्व में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। ध्यान, ये भी ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की चीज़। बताइएगा लोकमान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकमान के नाम से कौन प्रसिद्ध? ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। लोकमान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक। लोकहितवादी के नाम से है गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उनके उपनाम भी है गोपाल हरि देशमुख। ठीक, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। जननायक के नाम से कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर।
अज्ञात शत्रु कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अज्ञात शत्रु के नाम से कौन जाने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महामाना के नाम से हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। बताइएगा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा के निर्माता कौन है बताइएगा? अलाई दरवाजा के निर्माता हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अलाई दरवाजा है कहाँ, ठीक, जमा मस्जिद कहाँ, ये दोनों कमेंट कीजिएगा, ठीक। आगे कहता है कि बेली गठन कप किससे संबंधित है? बेली गठन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित? हॉकी से। ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी से। सरदार सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से। जसवीर सिंह किससे संबंधित है? कबड्डी से। जसवीर सिंह किससे संबंधित है? कबड्डी से, ठीक। कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो सांसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? सांसद हटा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये भी ध्यान रखने की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इंटरनेट का जन्मदाता। इंटरनेट का जन्मदाता बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन सच्ची, ठीक। ध्यान रखिएगा इंटरनेट का जन्मदाता विंटवर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंटरनेट का जन्मदाता विंटवर्फ को कहा जाता है, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? वर्नर्स ली हो जाए, ये भी पूछा क्वेश्चन है, ठीक। आगे बताएगा रक्तदाता, सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को। सर्वग्राही बी को, ठीक। ए बी को, ठीक। ये ध्यान रखने की चीजें हैं, बस इतने ध्यान रखना है। आगे बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कहता है सिरका में कितना % एसिटिक अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखिएगा 6% इसमें दिया हुआ है, कहीं पर 3-4% रहता है, तो ध्यान रखने की चीज़ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर काम होगा। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है और बेकिंग पाउडर का निर्माण में भी टार्टिक अम्ल का उपयोग होता है, ये ध्यान रखना है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा विटामिन का प्रबल स्रोत है। विटामिन जैव उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है, ये ध्यान रखिए। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से लड़ने, यानी कि रोगों से सुरक्षा करता है विटामिन, ये भी ध्यान रखने की चीज़ें और ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। बताइए विटामिन सी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? विटामिन सी का स्रोत अगर पूछेगा तो आंवला हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। और विटामिन क्या पूछा गया था? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत वही हो जाएगा, भूल। जल में घुलनशील हो जाएगा विटामिन बी सी, और वसा में घुलनशील एडीई के वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील बी सी। और इसी में पूछा जाता है गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखने की चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या हुआ? ठीक है, जाइए आगे। कहता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। कौन है? मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है, ध्यान रखिएगा। आयरन की कमी से रक्त एनीमिया रोग होता है ना, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आप लोग बताइएगा रक्त यानी कि एफी मतलब 26, ये सब चीज़। आगे बताइएगा गैस इंजन के खोजकर्ता कौन है? तो डायल मलर, ठीक। गैस इंजन के खोजकर्ता कौन है? डायल मलर। लिफ्ट के खोजकर्ता कौन है? तो एफ जी जोटिस हैं, ठीक है। थर्मस फ्लास्क के खोजकर्ता कौन है? डीवार। पैराशूट के खोजकर्ता है गार्जियन है, हाँ, ठीक, बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर के हैरिसन और कैटलिन है। रेफ्रिजरेटर के कौन हो जाएंगे? हैरिसन, कैटलिन। बढ़ेगा प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रकाश की चाल बताएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय। पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। किसका प्रयोग है? कार्बन का। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6। द्रव्यमान संख्या क्या है? 12। ये सब चीज। ध्रुवन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण जो होता है अमोनिया सोडा विधि, साल्वे विधि, बहुत सारी विधि उससे इसका निर्माण होता है, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे नोट्स नहीं रहने के कारण हमको जो दिख रहा था उसे पूछ लिए। आगे से नोट्स आएगा तो अच्छा से करेंगे, ठीक। नोट्स कहीं हैं, छूट गया है, ठीक, लाया जाएगा तो उससे अच्छा से किया जाएगा, ठीक। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने, यानी कि, और लाला लाजपत राय ही बोले थे कि जो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की स्थापना डैफ्रिन की मस्तिष्क की उपज है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। इन सब चीज़ों को अब रखते हैं थोड़ा। अब हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का,
उस चीज़ों को पूछ लेते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 से 12 तक की चीज़ों को हम एनसीईआरटी को कवर करते जाएंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। और 9th का 10th का आप लोग के लिए जल्द बहुत ही अच्छा एकदम पूरा सोल्यूशन आएगा एनसीईआरटी का, बहुत ही जल्द, दीपावली और छठ के बीच। ठीक, आगे बताएगा हमारे भोजन का मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा है। ध्यान रखिए, हमारे भोजन का मुख्य पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, पूछा जाता है। ध्यान रखिए हमारे शरीर भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि पोषक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक, आगे कहता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। मंड और शर्करा के, अगर शर्करा का सूत्र पूछ देता है, नहीं मंड का सूत्र पूछ देता है C6H10O5, C6H10O5। ठीक, अब ये पूछा जाता है कि एक प्रयोग होता है, ठीक, प्रयोग किया गया था उसमें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। बताइएगा काला या नीला, विलयन में काला और नीला किसको प्रदर्शित करेगा, तो मंड को मंड की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। शायद पूछ सकता है क्योंकि अभिक्रिया में दिया हुआ था, उस की प्रयोगशाला में तो हम लिख लिए थे। काला और नीला अगर विलयन होते हैं तो मंड को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखिएगा बैगनी रंग पर खाद्य पदार्थ, बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन को प्रदर्शित करता है। और कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ जो है वो वसा को उपस्थिति, कागज पर तेल का धब्बा वसा को उपस्थित करेगा। बैगनी प्रोटीन को करेगा, काला या नीला मंड को करेगा। मंड का सूत्र C6H10O5 होता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए है कि शरीर की प्रोटीन जो है ना, शरीर की जो है वृद्धि करता है और हमारे स्वस्थ यानी कि शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक, यानी कि मरम्मत का कार्य करता है। कहता है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। आगे कहता है विटामिन की खोजकर्ता फंक हो जाएंगे, 1911 में खोज किए थे। और विटामिन ए और बी के खोजकर्ता मैकुलन किए थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतुंधी होता है। आइए ध्यान रखिएगा विटामिन ए के स्रोत भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए जो पाया जाता है आम, पपीता और गाजर, तीनों ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, विटामिन ए के स्रोत में क्या, आम, पपीता, गाजर, ध्यान रखिएगा। और कि इनसे रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है, जो कि आंख की दृष्टिता को कम करता है, कभी कभी नहीं दिखाई, अंधेरे कमरे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ये सब ध्यान रखिएगा, लक्षण होते हैं सब रतौंधी के। ठीक, अब कहता है विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। दुर्बल पेशियां हो जाती है, काम करने की में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य स्रोत है गेहूँ, चावल, यकृत। अब ध्यान रखिएगा यकृत में विटामिन बी ध्यान रखने की चीजें ध्यान रखिएगा। कहता है विटामिन सी के स्रोत क्या है, आंवला ध्यान रखिएगा, नींबू ध्यान रखिएगा, ये दोनों ध्यान रखने की जरूरत है। अमरूद में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है, संतरा ध्यान रखिएगा, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, और मसूड़े से खून निकलना, ये सब लक्षण है इसका। ठीक, और विटामिन डी का स्रोत अगर बोलेगा तो मछली हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे। इनसे कमी से रोग कौन सा होता है, रिकेटस होता है, जो अस्थियों का मुड़ना जो कहते हैं, यानी कि मुलायम होकर मुड़ जाता है। ठीक, और विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछता है तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेनॉल, शायद, सॉरी जो भी हो देख लीजिए, कैल्सीफेनॉल ही जाता है। विटामिन डी की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, हॉपकिंस हो जाएंगे। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, इजक्ट होल्कर हो जाएंगे। ठीक, आगे कहता है चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। बिल्कुल बात सही है, चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे कहता है आहारी रेशे, क्वेश्चन पूछा था बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन सा हमारे शरीर को सहायता करता है, तो आहारी रेशे भोजन या रुक्षांश, ध्यान रखिएगा, ये बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कहता है पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, पकाने में विटामिन सी आसानी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कहता है नोट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। सब हो चुका है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छा से करेंगे। ठीक, PYQ सीरीज आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम इससे अच्छा वीडियो लाएं, और आगे अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। कुछ कारण बस वीडियो नहीं आ रही। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।